हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 11 की स्पेशल पर्पस बुक सब्सिडी बुक हमने पिछले वीडियो में हमने जनरल एंट्रीज किस प्रकार किया जाता है अब उसके बाद अपन लोग पढ़ा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लेसन है स्पेशल पर्पस बुक ऑफ सब्सिडी बुक कैसे है, इसकी मीनिंग क्या है, टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हुए बताऊंगा, एडवांटेज ऑफ सब्सिडी बुक क्या एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडी बुक से क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है। देखिए सब्सिडी बुक का मतलब ये होता है कि अपन लोग जो जनरल एंट्री करते हैं इसमें कितने सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, दिन भर हजारों ट्रांजेक्शन होते हैं। तो जनरल का सब डिवीजन बुक होता है जिसे अपन लोग सब्सिडी बुक कहते हैं। इसमें सबसे पहले डिवीजन जो जनरल है उसका सब डिवीजन क्या होता है, सब्सिडी बुक होती है। उसमें क्या किया जाता है, इसका अलग अलग सब बुकों की अलग अलग बुक रखी जाती है। सब्सिडी मतलब हेल्प करती है, यानी जनरलिटी में जो छोटे मोटे करते हैं यही सही, जनरलिटी में ना करते हुए इसका अलग से स्पेशल बुक रखा जाता है जिसे अपन लोग सब्सिडी बुक करते हैं। यदि सब्सिडी बुक आपने रखा है तो उसके लिए आपको अलग से जनरलिटी में करने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक, टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक क्या होती है। टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक मतलब जिसमें जनरल एंट्री में कितने सारे टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक में देखिए मैं अभी डिस्क्राइब कराऊंगा। अब आते हैं सब्सिडी टाइप बुक में बताने के बाद मैं बताऊंगा एडवांटेज ऑफ सब्सिडी बुक। ये सब्सिडी बुक रखने की क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है। बिजनेस को सबसे ज्यादा होता है टाइम की बचत होती है, टाइम सेविंग होती है ना, क्योंकि जनरलिटी में कितनी नरेशन डे टू डे रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो सब्सिडी बुक में क्या करते हैं, सब्सिडी बुक में जैसे पहला होता है कैश बुक जिसमें कैश का ट्रांजैक्शन, दूसरा परचेज बुक जिसमें क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन, तीसरा सेल्स बुक जिसमें क्रेडिट सेल्स का भी मैं डिस्क्राइब कराऊंगा, सेल्स बुक। चौथा होता है परचेज रिटर्न बुक, पांचवा होता है सेल्स रिटर्न बुक और छठा होता है बिल्स रिसीवेबल बुक, सातवां होता है बिल्स पेबल बुक। उसके बाद आठवां होता है जर्नल पर्पस। तो अब इसमें किस प्रकार की सवाल किया जाएगा वो अपन लोग, अब जैसे मान लीजिए कैश बुक है, कैश का ट्रांजेक्शन जितनी भी कैश बुक की ट्रांजेक्शन होगी उसके लिए अलग से कैश बुक रखा जाएगा। दूसरा परचेज बुक, परचेज में क्रेडिट परचेज की ट्रांजेक्शन किया जाएगा। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स की हो जाएगी। परचेज रिटर्न में सेल्स रिटर्न में। बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल बुक, ये बिल ऑफ एक्शन आप नेक्स्ट पार्टों में पढ़ेंगे। फिर और आखिरी में इन सब के अलावा जो भी बचा कुचा रहता है उसमें जनरल पर्पस में होते हैं। अब आपको मेरे टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक होता है, इसको कैसे करेंगे मैं आपको अलग से अलग वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद अब आता है एडवांटेज। सब्सिडी बुक रखने का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या एडवांटेज है, मैंने बताया पहला होता है टाइम सेविंग हो जाती है। दूसरा आपका क्या होता है, जो वर्क है एक जगह पे ना पड़ता, सबका डिवीजन हो जाता है, सब अलग अलग भागों में बांट देते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। कैश का कैश बुक में हो गई, परचेस क्रेडिट परचेस का परचेस बुक में, कैश परचेस का कैश में हो जाएगा, कैश सेल्स का कैश बुक में हो जाएगी, क्रेडिट परचेस का परचेस बुक में, क्रेडिट सेल्स का सेल्स बुक में। सब अनेक सब्सिडी बुक रखने से क्या होता है, जितनी भी वर्क है एक जगह पे ना करते हुए अलग अलग बुकों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इससे क्या है, समय की भी बचत होती है और गलती होने की संभावना कम हो जाती है। इसके बाद पूरी डिटेल आपको, जैसे मान लीजिए आपको टोटल कितना केस आपके पास कैश बैलेंस है, जनरल एंट्री से ये पता नहीं चल जाएगा कि कैश बैलेंस कितनी है। आप कैश बुक से टोटल आप लगा के इसकी बैलेंस की अपने पास कैश बैलेंस कितनी है, या टोटल साल भर में हमने कितना क्रेडिट माल परचेस करा उसके बारे में आपको उसकी डिटेल पता चल जाएगी। उसका सेल्स बुक में कितना क्रेडिट सेल्स करा, पूरी डिटेल आपको सब्सिडी बुक रखने से ये फायदा मिल जाता है। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी गलतियां होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके बाद होता है लेजर पोस्टिंग करना बहुत इजी हो जाता है। आप जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग करने में कितनी समय लगता है, तो आप डायरेक्टली आप सब्सिडी बुक कैश बुक से डायरेक्ट आप सबके अलग अलग अकाउंट में डायरेक्ट आप पोस्टिंग कर सकते हैं। इससे लेजर पोस्टिंग करना भी आसान होता है। इसके बाद और लाने ले जाने में, जैसे मान लीजिए आपको मैंने बोला कितना टोटल कैश परचेस करा या कैश बुक से लेके चले गए, टोटल क्रेडिट परचेस करा उसको, इससे ये एडवांटेज है। उसके बाद हिसाब आने बैलेंस करने में सही होता है
और गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है ये। और इसके बाद वर्क आने कर्मचारी की आवश्यकता कम हो जाती है। अलग अलग कार्य आप सब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट में बांट देंगे तो समय और श्रम की बचत हो जाती है। अब आते हैं, ये मैंने आपको एडवर्टाइज बताया, अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सब्सिडी बुक, जो सब्सिडरी बुक है इसको अपन लोग दो भागों में बांटेंगे। सब्सिडी बुक इसको दो भागों में, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, और दूसरा होता है क्रेडिट या नॉन कैश ट्रांजैक्शन, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। इसमें बांट देते हैं सब्सिडी बुक को। जैसे कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन में अपन लोग कैश बुक बनाया जाएगा, कैश बुक। अब कैश बुक भी कितने टाइप्स होती है देखिए, एक होता है सिंपल कैश बुक, इसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शन किया जाएगा इसमें। दूसरा होता है इसका डबल कॉलम कैश बुक, इसमें कैश अमाउंट के डबल कॉलम होती है, कैश प्लस डिस्काउंट, एक तो ये हो सकता है, या कैश प्लस बैंक ये हो सकता है, या बैंक प्लस डिस्काउंट ये भी हो सकता है। ये डबल कॉलम मतलब अमाउंट के दो कॉलम बनती है, या तो कैश या डिस्काउंट का, या कैश या बैंक का, या बैंक या डिस्काउंट का। तीसरा और होता है थ्री कॉलम कैश बुक, थ्री या ट्रिपल कॉलम कैश बुक, यानी अमाउंट के तीन कॉलम, डिस्काउंट, कैश प्लस बैंक का। और उसके बाद पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक का मतलब जैसे सिंपल में ओनली कैश का, डबल कॉलम में कैश डिस्काउंट का या कैश बैंक का और बैंक डिस्काउंट का, थ्री कॉलम में डिस्काउंट कैश और बैंक का। में आपको अलग से ये यानी जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन होगी, कैश ट्रांजैक्शन के लिए ये बुक बनता है, कैश बुक बनता है। कैश बुक के भी टाइप्स होती है, एक सिंपल कॉलम, आपको क्वेश्चन थ्योरी पूछ सकता है। कैश बुक, कैश का मतलब होता है जितनी भी कैश रिसीव होता है और कैश पेमेंट होता है उसके लिए जिसके अलग से बुक रखी जाती है उसे कैश बुक कहते हैं, जिसमें केवल नगद ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होगा। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें भी कैश बुक के टाइप्स आदि थ्योरी में पूछे कि टाइप्स ऑफ कैश बुक कितने टाइप्स की होती है, तो देखिए टाइप्स ऑफ कैश बुक चार टाइप्स का होता है। एक सिंपल कैश बुक जिसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शन होता है, दूसरा डबल कॉलम कैश बुक, कैश डिस्काउंट, कैश बैंक या बैंक डिस्काउंट का भी होता है, और तीसरा होता है थ्री कॉलम कैश बुक जिसमें डिस्काउंट, कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन का, और छोटा और नेक्स्ट होता है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होता है, सब खर्चों का अलग अलग छोटे मोटे खर्चों का, जैसे मान लीजिए आपकी दुकान है, दिन भर हजारों छोटे मोटे खर्चे, चाय नाश्ता, रिफ्रेशमेंट, पोस्टेज के लिए, तो उसके लिए आप यदि कैश बुक में एंट्री करेंगे कितनी सामान, तो उसके लिए अलग से अपन लोग सब खर्चों के लिए अलग से पेटी कैश बनाया जाता है। तो मैं आपको पेटी कैश कैसे हो जाता है, कैश बुक किस टाइप के होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अलग से नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखिए नॉन क्रेडिट ट्रांजैक्शन और नॉन कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में अपन लोग सबसे पहले बनाएंगे परचेज बुक। परचेज बुक में क्या करेंगे, इसमें क्रेडिट परचेज की एंट्री होगी, काहे की क्रेडिट परचेज की, और कैश की तो कैश बुक में हो जाएगी। दूसरी सेल्स बुक, इसमें क्रेडिट सेल्स की एंट्री होगी। इसके बाद तीसरा होता है सेल्स रिटर्न बुक, इसमें सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी। चौथा परचेस रिटर्न बुक होगी। और नॉन कैश ट्रांजैक्शन मतलब जिसमें बोलते हैं नॉन कैश ट्रांसफर ट्रांजैक्शन, जिसमें बोलते हैं जर्नल प्रॉपर में आपको जनरल प्रॉपर में इसमें एडजस्टमेंट की, असेट्स की, परचेस की इसकी एंट्री होती है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सब्सिडी बुक को किस प्रकार प्रैक्टिकल सॉल्व किया जाता है, मैं आपको एक कैश ट्रांजैक्शन का अलग अलग प्रैक्टिकल बताऊंगा, कैश बुक किस टाइप की होती है, कैसे किया जाता है, और नॉन कैश वाउचर में क्रेडिट बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक किस प्रकार सॉल्व किया जाता है,
उसका मैं अलग से आपको वीडियो में समझाऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।